श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गाय के दुग्ध से चमत्कारी उपचार आज हम बताएंगे। एक बहुत ही अच्छी घटना है। हमारे यहाँ गाय को माता और दुग्ध को अमृत माना जाता है और इसका चमत्कारी प्रभाव आज भी दिखाई पड़ता है। एक घटना बताने जा रहे हैं, संभवतः 1945 के आसपास की घटना है। काशी के एक प्रसिद्ध वैद्य जी राजेश्वर दत्त शास्त्री के यहाँ बिहार के एक संपन्न जमींदार अत्यंत क्षीण अवस्था में अपनी पत्नी को उपचार के लिए लेकर आए। उनकी पत्नी 30 वर्ष की आयु में ही सूख कर काटा हो गई, पूरे शरीर झवरा हो गया, मतलब कमज़ोर हो गया। भयानक पीड़ा से वो बेचैन थी। जमींदार ने बताया कि कई वर्षों से उपचार के लिए चारों तरफ दौड़कर थक गए हैं, किंतु कोई लाभ नहीं दिख रहा है। किसी को इनके रोग की थाह नहीं लगती। यह सुनकर वैद्य जी मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अब आप शांत हो जाओ। इतना कहकर वैद्य जी ने पत्नी की नाड़ी देखी, कुछ देर विचार किया और जमींदार को एकांत में बताया कि इन्हें कैंसर हुआ है, किंतु घबराने की कोई बात नहीं है। भगवान का नाम लेकर धैर्य और परहेज से यदि दवा करेंगे तो 6 माह में ठीक हो जाएंगी। इनकी दवा और भोजन केवल काली श्यामा गाय का दूध, काली तुलसी के पत्ती होगा। अतः ये जितना खा पी सकें वही दूध और पत्ती दीजिए, तुलसी की पत्ती। यदि स्वाद बदलने की इच्छा हो तो मूंग की दाल का रस, जौ की रोटी दे सकते हैं। साथ में कोई भी दवा लेना गौदुग्ध और तुलसी का अपमान होगा और उससे हानि भी हो सकती है। गाय और तुलसी दोनों हमारी माताएं हैं। वैद्य जी की बताई हुई दवा पर पूर्ण विश्वास रखते हुए वे अपनी पत्नी के साथ वापस लौट आए और तदनुसार गौदुग्ध और तुलसी का सेवन करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। 6 महीने बाद जमींदार अपनी पत्नी के साथ बनारस में वैद्य जी के आए तो स्वस्थ, सुंदर और प्रसन्न महिला को देखते ही वे पहचान गए। स्वयं हर्षित होकर बोल पड़े, देखा ना गौदुग्ध और तुलसी का चमत्कार। जमींदार ने बताया, उन्होंने तुलसी का एक बड़ा बगीचा ही लगवा दिया था। 4-5 काली गायें रख ली थीं। महीने भर सेवन करते करते उनकी पत्नी पर्याप्त स्वस्थ हो गईं। जमींदार ने श्रद्धापूर्वक वैद्य जी को बहुत आग्रह पूर्वक कुछ देना चाहा और ग्रहण करने की प्रार्थना भी की, लेकिन वे बोले, मैंने अपना औषधालय से आपको कोई दवा नहीं दी तो पैसे किस बात के लूं? हाँ, गौ माता ने आप पर कृपा की है, अतः यह धन किसी गौशाला में दान कर दीजिए। वैद्य पंडित शास्त्री जी के दुग्धोपचार की इस चमत्कारी घटना की चर्चा बनारस के बुजुर्ग आज भी करते हैं। कैंसर पर संपूर्ण विश्व में रिसर्च हो रहा है और अभी तक यह रोग असाध्य ही माना जाता है, किंतु शास्त्री जी ने 50 वर्ष पूर्व गौदुग्ध के बल पर सफलता प्राप्त की थी। इसमें निश्चित ही गौ महिमा के साथ ही उनकी आस्था और परोपकारी भावना जुड़ी हुई थी। तो हमें क्या करना चाहिए? गौ सेवा करनी चाहिए। जहां गायों को काटा जा रहा है उसे रोकना चाहिए। गाय के दूध की डिमांड करनी चाहिए, नहीं भैंस का दूध नहीं, हमें गाय का दूध लाओ। तो जब डिमांड होगी तो गाय के दूध की पूर्ति के लिए गाय का संरक्षण किया जाएगा, उनका भोजन की व्यवस्था की जाएगी, उपचार होगा, उन्हें अच्छा खिलाया पिलाया जाएगा, आवास की व्यवस्था की जाएगी, फिर उनके दूध को बाजार में बेचा जाएगा। यदि हम गाय की दूध का डिमांड करेंगे, गाय के घृत घी का डिमांड करेंगे, गाय के मूत्र का डिमांड करेंगे तो गाय काटी नहीं जाएंगी बल्कि पाली जाएंगी। और यही हमें करना है। गौ सेवा करने में यदि आप धन खर्च करना चाहते हैं तो जहां गौ सेवा होती है वहां पर आप धन दे दीजिए, भूसे की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था कर दीजिए। वहीं
आपके घर के आसपास यदि गौ माता आती हैं तो उन्हें कुछ खिला दीजिए, उनकी सेवा करिए। गौ सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं और आपके सभी रोग जैसे कैंसर जैसी बीमारी भी दूर हो जाती है। तो गौ सेवा के लिए उठिए, जागिए, आगे बढ़िए। राधा